हाय दोस्तों, आप सभी कैसे? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ईटी मन की तथा अस्थियाँ। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ईटी मन की तथा अस्थियाँ को। ईटी मन के तथा अस्थियाँ। अब ईंटे का मतलब क्या होता है? ईंटे का मतलब है जिससे हम घर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मनके का मतलब क्या होता है? मोतियों का माला होता है, ठीक है। उसके बाद अस्थिया का मतलब क्या होता है? कंकाल। क्या होता है? कंकाल, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ईंटे का मतलब क्या होता है जिससे हम घर बनाते हैं। मनके का मतलब मोतियों का माला होता है और अस्थिया का मतलब कंकाल या हड्डी होता है, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको। और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के लिए हम इसे 9 टॉपिक में बांटते हैं, ठीक है। चलिए बांट बांट कर पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को। पहला आता है कालखंड, ठीक है। कालखंड में हमको क्या पढ़ना है? कालखंड में हम 3 रूपों से पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। पहला आता है 3500 बीसी से यानी ईसा पूर्व से 2600 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। उसके बाद 1900 से लेकर 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो कालखंड में हम इतना ही को पढ़ते हैं। 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक के समय को क्या बोलते हैं? उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है नामकरण, यानी सभ्यता का नाम किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। तो सभ्यता का नाम किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। सभ्यता। टॉपिक दूसरा है नामकरण, ठीक है। अब सभ्यता का नाम किस प्रकार पड़ता है? तो सर्वप्रथम किसी भी स्थल से बहुत पुराने चीज मिलता है और उससे किसी सभ्यता की जानकारी मिलती है तो उसे उस स्थल के नाम से सभ्यता का नाम जाना जाएगा। जैसे यहाँ पे एक गांव है, मान लो बंटवारा है, ठीक है। बंटवारा, ठीक है। यहाँ खुदाई हुआ और बहुत पुराना एक वस्तु मिला, उससे किसी सभ्यता की जानकारी मिली हमें, तो इसको किस सभ्यता के नाम से जानेंगे? बंटवारा सभ्यता के नाम से जानेंगे, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले हड़प्पा, इस सभ्यता का जब खोज हो रहा था तो हड़प्पा नगर की सबसे पहले खुदाई किया गया था। यहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिला है, तो उसके आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा? क्योंकि सर्वप्रथम जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खुदाई की, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ठीक है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल की नदी अंत में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि
हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिला है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चलते हैं भौगोलिक विस्तार, तीसरे टॉपिक की ओर, भौगोलिक विस्तार। दूसरा जो टॉपिक है भौगोलिक विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कितने देशों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कितने देशों में है, तो आपको बताना है 3 देशों में है। कौन कौन से है? भारत हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पहले पहले चलते हैं अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल है। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है, एक है सुरतधई, सुरतधई, उसके बाद आता है वदख्वासन, वदख्वासन, वदख्वासन। उसके बाद मुड़ीगक, कहता है मुड़ीगक। यहाँ क्या मिला है? नहर के साक्ष्य, नहर के साक्ष्य तथा लाजवर्त मणि, लाजवर्त मणि मिला है, ठीक है, आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि सुरतधई नामक स्थान वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो क्या बताना है? अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल के एग्जाम जो होता है सेंटअप एग्जाम, उसमें पूछा गया है कि सुरतधई नामक स्थान किस देश में पड़ता है, तो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। वदख्वासन नामक स्थान हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के कहाँ पड़ता है, तो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। मुड़ीगक वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो अफगानिस्तान में। यहाँ क्या मिला है? तो नहर के साक्ष्य तथा लाजवर्त मणि मिला है, ठीक है। दूसरे देश की ओर चलते हैं, दूसरा देश है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है पहला पंजाब है, पंजाब में कौन सा स्थल है? पंजाब में जो है हड़प्पा है, ठीक है, ठीक है। किस नदी किनारे पड़ता है? तो रावी नदी किनारे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ हड़प्पा हो गया। उसके बाद है सिंधु घाटी के निकट, सिंधु घाटी के निकट कौन कौन से स्थल है? निकट, तो यहाँ है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, चनहुदरो, आमेरी और कोटा देजी, कोटा देजी, ठीक है। पूछा जाएगा कि पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सा स्थल है, तो हड़प्पा है। किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे। पूछा जाएगा सिंधु घाटी क्षेत्र के निकट हड़प्पा पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, आमिरी और कोटा देजी। इसके बाद चलते हैं अरब सागर के निकट में कौन कौन सा स्थल है। अरब सागर के निकट, अरब सागर के निकट जो है सुतका गेंडौर, सुतका गेंडौर और बालाकोटा, बालाकोटा, ठीक है। पाकिस्तान में इतना ही पढ़ना है। पूछा जाएगा कि अरब सागर के निकट कौन कौन से स्थल है, तो सुतका गेंडौर और बालाकोटा, ठीक है। और भारत की ओर चलते हैं, भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत में कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, देखते हैं। भारत, ठीक है। भारत में जो आता है भारत के पंजाब में पड़ता है, पंजाब में रोपड़ पड़ता है,
उसके बाद हरियाणा में वनावली और राखीगढ़ी और राखीगढ़, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान में कौन सा स्थल है? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा पूछा जाए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? नहीं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। आगे देखते हैं, और आगे क्या है? आगे है गुजरात। गुजरात में है रंगपुर और लोथल। गुजरात में क्या है? पूछा जाए गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो क्या बताना है? रंगपुर, रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल, ठीक है। पंजाब में कौन सा स्थल है? रोपड़ है। हरियाणा में कौन है? वनावली और राखीगढ़ है। उसके बाद राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद गुजरात में कौन सा स्थल है? तो रंगपुर और लोथल, ठीक है। रंगपुर और लोथल। और आगे चलते हैं, मांडा। जम्मू में कौन सा स्थल है? जम्मू में क्या कौन सा स्थल है? मांडा है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है? तो महाराष्ट्र में जो स्थल है दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। उसके बाद है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर। पूछा जाएगा कि भारत के पंजाब प्रांत में कौन सा स्थल है? तो रोपड़ है। हरियाणा में कौन सा स्थल है? बनावली और राखीगढ़ है। उसके बाद राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। गुजरात में कौन है? रंगपुर और लोथल। उसके बाद जम्मू में कौन सा है? मांडा। महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है? दैमाबाद। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर है, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी है, बहुत ही अच्छी शायरी है। कहता है कि इतना ही इस क्लास में रहने दे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद है नहीं आ रहा।